नमस्कार दोस्तों, वाणीश्री स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने कल उत्तराखंड के मुख्य तथ्य को आरंभ किया था। कल तक हमने उत्तराखंड में पर्यटन का विकास किया जा रहा है, स्विट्जरलैंड के समान यहाँ तक देख लिया था। इसके आगे आज स्टार्ट करते हैं। ये तथ्य उत्तराखंड अपर पीसी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लेना है। तो आज का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड का वह जनपद जहाँ सर्वाधिक खादी उद्योग स्थापित है, तो वह है ऊधम सिंह नगर। अगला है, उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद जिस ब्रांड से उत्पादों का विक्रय करती है वह है हिमाद्री। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत एवं चमोली में से वह जिला जिसकी जनसंख्या सबसे कम है वह है रुद्रप्रयाग की। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के नैनीताल, अल्मोड़ा, ऊधम सिंह नगर एवं चंपावत जनपदों में से वह जनपद जिसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है वह है ऊधम सिंह नगर। ध्यान रखिएगा। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी में से वह जनपद जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है वह है अल्मोड़ा। अगला है, उत्तराखंड के चमोली, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल में से वह जनपद जिसमें शिक्षितों का प्रतिशत सबसे कम है वह है हरिद्वार। उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद है देहरादून। नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा एवं उत्तरकाशी में से उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है उत्तरकाशी। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड राज्य का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जनपद है हरिद्वार। प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि, वन्य जीव में अभिवृद्धि, जल प्रदूषण में वृद्धि एवं जैव विविधता में कमी में से वह एक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में नगरीकरण का प्रतिफल नहीं है, तो वह है वन्य जीवों में अभिवृद्धि। अगला है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथी का। ध्यान रखिएगा। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है, वह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। अगला है, रणथंभौर, कॉर्बेट, दुधवा एवं कान्हा में से वह राष्ट्रीय वन उद्यान जो उत्तराखंड में है वह है कॉर्बेट। अगला है, गंगोत्री, राजाजी, नंदा देवी एवं गोविंद में से वह जो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है तो वह है गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। अगला है, कॉर्बेट पार्क, राजाजी उद्यान एवं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में से वह जो उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थल घोषित है तो वह है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कांचूला खरक है कस्तूरी मृग प्रजनन का संरक्षण केंद्र। अगला है, जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड राज्य ने अपने को घोषित किया है बायोस्टेट, जैव राज्य। ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। तो ये कथन देखना है, गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी मित्र हैं और इसका कारण दिया गया है, यह पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जल संरक्षण का समुचित उपाय है। तो ए और आर यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं और जो ये कारण है वह कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में बांज बुरांश के पौधे हैं समशीतोष्ण वनों की विशेषता। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, चीड़, बांज, सागौन एवं देवदार में से वह जो उत्तराखंड की पहाड़ियों का लोकप्रिय चारा प्रदान करने वाला वृक्ष है वह है बांज। अगला है, उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों का सबसे महत्वपूर्ण समूह है धान, गेहूं, मंडुआ व आलू। ध्यान रखिएगा। अगला है, मेंथा यानी कि पुदीना, आलू, अरहर एवं गेहूं में से वह फसल जो उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में खरीफ एवं ग्रीष्म ऋतु की धान की फसलों के मध्य उगाई जा सकती है वह है मेंथा यानी कि पुदीना। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की खाद्य फसलों मक्का, गेहूं, बाजरा एवं चावल में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर
बोई जाने वाली फसल है गेहूं, ध्यान रखिएगा। थारू, भोटिया, बोक्सा एवं राजी में से उत्तराखंड की वह जनजाति जिसके द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है वह है भोटिया जनजाति, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में जाड़ संबंधित है तो ये भोटिया जनजाति से। 1962 के चीन युद्ध से पूर्व उत्तराखंड की वह जनजाति जिसका तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध था वह थी भोटिया जनजाति, ध्यान रखिएगा। बोक्सा, राजी, भोटिया एवं खरवार में से वह जनजाति जो उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है वह खरवार। उत्तराखंड की थारू जनजाति अधिकांशतः निवास कहाँ करती है तो ये उधम सिंह नगर में निवास करती है, ध्यान रखिएगा। नंद राजजात तीर्थ यात्रा में कांसुआ से हेमकुंड की दूरी तय की जाती है, यह दूरी कितनी है तो 280 किलोमीटर। गढ़वाल चित्रकला से जुड़ा एक प्रसिद्ध नाम है मोलाराम। कवि चित्रकार मोलाराम प्रसिद्ध हैं गढ़वाल चित्रकला की शैली के लिए, ध्यान रखिएगा। रणबीर सिंह बिष्ट का संबंध है चित्रकला से। उत्तराखंड का हरेला पर्वत संबंधित है पौधारोपण से, ध्यान रखिएगा। अगला है हरेला क्या है तो यह एक त्योहार है। उत्तराखंड में संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है बिटोली पर्व। झाल, विनाई, दमाई, मुरैयो हैं, क्या है ये कुमाऊं के वाद्य यंत्र। गढ़वाल क्षेत्र के चौफुला, जागर, झुमेलो एवं थड़िया लोक नृत्यों में से वह जो उस समय किया जाता है जब हाल में विवाहित लड़की प्रथम बार मायके आती है तो यह थड़िया। जागर, चांचरी, तेरह ताली एवं थड़िया में से वह नृत्य जो उत्तराखंड का नहीं है तो वह है तेरह ताली। अगला है उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोकगीत पेड़ी पाको बारामासा की धुन बनाई थी स्वर्गीय ब्रजेंद्र लाल शाह ने। उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं पहनती हैं, कहाँ पहनती हैं गले में। अगला है मौन मेला आयोजित होता है पाली, पछाऊ, जौनसार, रवाई छोटी बड़ी नदियों के तट पर। बगवाल मेला लगता है तो देवीधुरा चंपावत जिले में। उत्तराखंड में बगवाल या बगवाई पर्व बड़े हर्ष व उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व है दीपावली का। नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है उत्तराखंड राज्य में। विशेष रूप से कटारमल का मंदिर संबंधित है सूर्य देवता से। उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जहां स्थित है वह जगह है कटारमल जो कि है अल्मोड़ा जिले में, ध्यान रखिएगा। गोलू देवता मंदिर जिस जनपद में अवस्थित है वह है अल्मोड़ा। अब ये सही सुमेलन है, इन्हें देखना है। बगवाल, देवीधुरा, चैती, काशीपुर, गबलादेव, दारमा, मोस्टामान, पिथौरागढ़। अगला है पोली और क्षेत्र दिए हुए हैं। गढ़वाली, गढ़वाल, कुमाऊनी, कुमाऊं, भुटिया, पिथौरागढ़, जौनसारी, देहरादून। अगला है मेला उत्सव और स्थान। सूरजकुंड उत्सव चंबा, चौलजीवी उत्सव धारचूला, पूर्णागिरी मेला पूर्णागिरी मंदिर निकट टनकपुर, बगवाल मेला देवीधुरा। अगला प्रश्न है हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ एवं केदारनाथ में से वह स्थान जहां भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है तो कहाँ है केदारनाथ में। कल्पेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ एवं विश्वनाथ में से पंच केदार वर्ग में समाविष्ट नहीं है विश्वनाथ। केदारनाथ का शीतकालीन निवास है ऊखी मठ। बद्रीनाथ मंदिर स्थित है चमोली जनपद में। बद्रीनाथ के लिए गाड़ू घड़ी यात्रा प्रारंभ होती है नरेंद्र नगर से। कालिका, गौरा एवं कोट माई मंदिर में से वह मंदिर जो रानी खेत के सर्वाधिक निकट है वह है कालिका मंदिर, ये देखना है सही सुमेलन। कुमाऊं मंडल विकास निगम और नैनीताल में। जीबी पंत चीनी मिल इच्छा उधम सिंह नगर में। HMT घड़ी इकाई रानीबाग नैनीताल। PHEL भेल यानी कि हरिद्वार में। उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना स्थित है तो रानीबाग नैनीताल में। उत्तराखंड राज्य का वह विश्वविद्यालय जिसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया तो HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा। अगला है भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है तो देहरादून में। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान स्थित है उत्तरकाशी में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे अशोक A देसाई, ध्यान रखिएगा।
उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नैनीताल जनपद में स्थित है। गांधी जी ने श्रीमद् भगवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग लिखी थी, कहाँ लिखी थी? तो कौसानी, बागेश्वर जिले में। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उत्तराखंड का वह स्थान जहां पर महात्मा गांधी बहुत दिनों तक रहे थे, कहाँ रहे थे? कौसानी, बागेश्वर में। अगला प्रश्न है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी थी पातीराम ने। हिमालयन गेजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक थे एटकिंसन। बोरीवली से बोरीबंदर तक के लेखक हैं शैलेश मटियानी। वह व्यक्ति जो गुमानी कवि के नाम से विख्यात है और लोकरत्न पंत। गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था कहाँ से? देहरादून से। अगला है, गढ़वाली शक्ति अल्मोड़ा अखबार एवं गढ़वाल समाचार पत्र में से उत्तराखंड में सर्वप्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुआ अल्मोड़ा अखबार कब हुआ था? 1871 में। विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार दिया गया था गबर सिंह नेगी को प्रथम विश्व युद्ध में अपूर्व वीरता के लिए मरणोपरांत। चिराग सेन संबंधित है बैडमिंटन खेल से। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है ऋषिकेश में। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकादमी स्थित है मसूरी में। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे एनपी नवानी। उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी कंचन सिंह भट्टाचार्य। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में 36 आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कितना है ये? 30%। ध्यान रखिएगा। यक्ष, नाग, खासी एवं किरात में से वह जो उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है वह है खासी। पूर्व राज्य टिहरी में ढोला पालकी आंदोलन संबंधित था शिल्पकारों से। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में मूलतः प्रारंभ हुआ था चमोली जनपद के गोबेश्वर नामक स्थान से। चमोली जिले के रेनी गांव की श्रीमती गोरा देवी का संबंध रहा है चिपको आंदोलन से। उत्तराखंड के वृक्ष मानव नाम से प्रसिद्ध मनुष्य का नाम है विश्वेश्वर दत्त सकलानी। ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड की जगवाल फिल्म बनी है गढ़वाली भाषा में। अगला है, सही उत्तर चुनिए। पहला है, उत्तराखंड राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है। बी, बाह्य हिमालय शिवालिक मुख्यतः वनाच्छादित है। और सी, बाबर क्षेत्र में अधिकांशतः मृदाओं के मोटे निक्षेप पाए जाते हैं। तो इसमें ए और बी सही है। अगला है, उत्तराखंड राज्य में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग कितनी है? तो 500 प्रकार की हैं। जोशीमठ ओली रोपवे शुरू किया गया था तो नवंबर 1994 में। उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किसे प्राप्त है? तो संस्कृत को। भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन एवं बाढ़ में से वह प्राकृतिक आपदा जिसका उत्तराखंड में सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव हो सकता है तो वह है भूस्खलन। भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ एवं सूखा में से उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा है भूस्खलन। कलियासोर भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में स्थित है श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य में। फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। मुनिस्यारी, फूलों की घाटी, मनसा देवी एवं बद्रीनाथ में से वह स्थान जो उत्तराखंड में विश्व धरोहर के रूप में है फूलों की घाटी। जून 2013 की केदार घाटी की आपदा जिस नदी के जलागम क्षेत्र में भीषण वर्षा के कारण हुई वह नदी कौन सी थी? तो मंदाकिनी। टिहरी से संबंधित सही कथन है। टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में सम्मिलित हुआ। टिहरी बांध प्रोजेक्ट 1972 में प्रस्तावित किया गया था और टिहरी बांध ने भागीरथी नदी को निगल लिया है। अगला है, जनपद पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर स्थित स्थान जहां ऊनी वस्तुएं, शाल, कालीन, पंखी, पश्मीना, दुशाले, जड़ी बूटियां इत्यादि मिलती हैं उसका नाम है मुनिस्यारी। अभी देखना है सही सुमेलित। टोडी ताल उत्तरकाशी, बैनीताल चमोली, बासुकी ताल रुद्रप्रयाग, देवरिया ताल रुद्रप्रयाग। तो हमने जो ये उत्तराखंड के मुख्य तथ्य थे, महत्वपूर्ण तथ्य थे, उन्हें देख लिया है।
जो कि उत्तराखंड अपर पीसी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्हें अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है। ये पार्ट सेकंड है जिसमें हमने जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे उन्हें देख लिया है। इससे पहले भी हमने एक पार्ट बनाया है, तो आप सभी उन्हें अच्छे से देखिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।